ठंडी में पता चला कि गर्मी ऊन में होती है। स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है। दोस्तों से पता चला कि गर्मी खून में होती है, लेकिन जब बड़े हुए तो पता चला न गर्मी ऊन में, न जून में, न खून में होती है। गर्मी तो कामयाबी के जुनून में होती है। इसी के साथ अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला सवाल 8 नंबर। 8 नंबर सवाल कहता क्या है, हम किताब से पढ़ते हैं। आप लोग किताब खोल के रखिएगा, किताब आगे में रखिएगा, उसके बाद कॉपी भी आगे में रखिएगा, पढ़िएगा। कहता है कि आकृति में दौड़ने वाला एक पथ दर्शाती है। ये आकृति है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर तथा उनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी क्या होगा। ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। कहता है ये जो है ये पथ है, रास्ता है, इस पर लोग दौड़ने के लिए, वॉकिंग के लिए जाती है। तो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक जो रेखाखंड की लंबाई है वो 106 मीटर है और इस सड़क की जो चौड़ाई है, पथ माने रास्ता होता है, रास्ता की चौड़ाई दिया हुआ है, तो रास्ता की चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर। और कहा कि ये जो दोनों रास्तवा है इसके बीच की दूरी है 60 मीटर और दोनों ओर जो किनारा भाग है वो कहता है कि अर्धवृत्ताकार है। तो कहता है कि आंतरिक किनारे के अनुदिश अगर दौड़ेगा, एकरा पर आंतरिक किनारे के अनुदिश अगर दौड़ेगा तो कितना दूरी तय करेगा एक चक्कर लगाने में। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्धवृत्त बन रहा है। तो अर्धवृत्त बन रहा है तो इसकी जो लंबाई है ये 60 मीटर है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, अगर अर्धवृत्त का यहाँ से केंद्र को देख रहे हैं ध्यान से, तो केंद्र से इधर होता है त्रिज्या। तो ये त्रिज्या कितना मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 60, तो त्रिज्या हो जाएगा 30 मीटर होगा ना। यहाँ इसमें भी त्रिज्या 30 मीटर। तो यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ पर 30 मीटर लिख देते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गया 30 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ ही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे कि अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना, 30 मीटर। ठीक है, और जो रेखाखंड है, रेखाखंड की लंबाई कितना लिख लेते हैं, रेखाखंड की लंबाई बराबर 106 मीटर। ठीक है, हो गया, अब ज्ञात हो जाएगा। अब देखो यहां से मान लो एक लड़का चलना शुरू करता है, ध्यान से देखो, यहां से एक लड़का चलना शुरू करता है और एक चक्कर लगाता है, तो कितनी दूरी तय करेगी, यही ना निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे पथ के अनुदिश, पहला नंबर में कहा कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के आंतरिक किनारों, आंतरिक माने अंदर वाला किनारा के अनुदिश, आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में तय दूरी बराबर, क्या लिखेंगे, पहला नंबर यहां से यहां तक जाएगा तो 106 मीटर, ऊपर भी जाएगा यहां से यहां तक तो 106 मीटर। तो दो गो रेखाखंड की लंबाई और इतना दूर इधर और इतना दूर इधर, अगर इन दोनों को ऐसे करके मिला देते हैं तो एक वृत्त बन जाता है। तो एक रेखाखंड इधर, दूसरा रेखाखंड इधर, यानी 106 इधर 106 इधर, और यहां से ये दोनों मिलेगा तो एक वृत्त बन जाएगा, नहीं वृत्त की परिधि होगा ना। तो पथ की जो पूरी लंबाई होगा, टोटल जो दूरी होगा, यहाँ पर लिखेंगे कि दो रेखाखंड की लंबाई, दो रेखाखंड की लंबाई
दो रेखाखंड की लंबाई, एगो ई वाला रेखाखंड, एगो ई वाला रेखाखंड की लंबाई, और प्लस ये जो ऐसे करके मिलाते हैं तो ये वृत्त का क्या परिधि, प्लस क्या होगा वृत्त की परिधि। तो 2 गुने रेखाखंड की लंबाई कितना है 106 है, 106 दे देते हैं, प्लस वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। ठीक है, तो 2 गुने 106 करेंगे तो क्या हो जाएगा 212, प्लस 2 गुने पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक 30 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब देखो तो 212 प्लस ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं, कट नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 1320/7 आ जाएगा। तो 212 प्लस 7 से भागा दे देते हैं, तो 7 का 7, 6 बच गया तो 62, 7 56, 56 तो हो गया उधर 4, 56 6 बचेगा, 6 पर 0 7, 7 56, शेष बचेगा 4, 40, 7 बचे 35, इतना पॉइंट आ गया। अभी दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 2 10, 8 1 9, 9 1 10 और 2 1 3 1 4.5, इतना मीटर लगभग होगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा सवाल कहता है कि पथ का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पथ माने रास्ता, ये रास्ता का पूरा क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे, पहले लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर कितना सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 60, तो आधा इसका होगा 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर होगा, है ना। अर्धवृत्त की त्रिज्या 30 मीटर, लेकिन आंतरिक वृत्त की त्रिज्या है, लेकिन यहां से यहां तक अगर बाहरी वृत्त की त्रिज्या लें तो ये 10 चौड़ा है, यहां से यहां तक 30 और यहां से 10, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहां पर आंतरिक लिख देते हैं, आंतरिक। अब यहां पर लिखेंगे बाहरी, बाहरी अर्धवृत्त, बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या, बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा बउआ, यहां से यहां तक 30, तो ये 10 चौड़ा है तो कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 मीटर, अर्धवृत्त का लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब रेखाखंड, ये जो रेखाखंड है क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो यहां से इसको बढ़िया से देखिएगा तो एक आयत बन रहा है, तो आयत बन रहा है, तो आयत की लंबाई 106 और चौड़ाई 10, तो एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत ऊपर में, दो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि आयत, आयत आयताकार, लिखेंगे आयताकार, आयताकार मार्ग की लंबाई, आयताकार मार्ग की लंबाई कितना है, तो 106 मीटर है। चौड़ाई कितना है भाई, तो चौड़ाई दिया हुआ है यहीं पर है 10 मीटर है। ठीक है, अब निकालते हैं रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, दो आयत का क्षेत्रफल, एक आयत ये और एक आयत ये, तो लिखेंगे 2 आयत का क्षेत्रफल प्लस, अब इसको और इसको मिलाइए भाई साहब, क्या होगा, इसको ऐसे करके मिला दिए अंदर वाला, अब बाहर वाला मिलाएंगे ऐसे करके, तो क्या बन गया देखो, तो बलाई नहीं बन गया, इसका त्रिज्या 30
और यहाँ से इसकी त्रिज्या कितना 40, ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक 40 और यहाँ से यहाँ तक 30 हुआ ना। तो ई तो रस्तबे न हुआ, दोनों को अगर हम मिलाएंगे काट करके तो इस प्रकार से बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे, इसको क्या कहते हैं वृत्ताकार वलय, क्या कहते हैं वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से, तो 2 आयत का क्षेत्रफल, तो 2 गुने आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना भाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई लिख देते हैं यहाँ पर पहले। अब वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, इस प्रकार से होता है वलय का क्षेत्रफल, पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। मान रखेंगे 2 गुने लंबाई का मान कितना भाई, लंबाई का मान 106, चौड़ाई का मान कितना है 10 प्लस पाई का मान कितना है 22/7। अब बड़की आर का मान कितना है, बड़की आर का मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या माने हैं, यहाँ देखो बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना 40, तो 40 का स्क्वायर कीजिए और आंतरिक वाला का कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो 106 गुने 2 करेंगे गुने 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 212, 10 से गुना करेंगे तो 0 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/7 गुने, यहाँ पर देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस कर दिए गलती हो गया। यहाँ से देखो 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1600, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 900 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 2120 प्लस 22/7 गुने 1600 में से 900 घटाइए कितना होगा भाई 700 होगा, 700 बचेगा। तो 7 से अगर काट देते हैं तो 100। अब यहाँ से देखिए 2120 प्लस 22 गुने 100 करेंगे तब 2200 होगा। अब यहाँ से इसको जोड़ दीजिए 2 2 1 3 2 2 4 4320 मीटर स्क्वायर हो जाएगा पूरे रास्ते का क्षेत्रफल। चलते हैं आकृति में ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओए 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसमें ए बी और सी डी 2 परस्पर व्यास एक दूसरे को काट रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग है और ये भी छायांकित भाग है, इसका भी क्षेत्रफल कहाँ निकाले, सबका क्षेत्रफल निकाले कहाँ है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। जबकि कह दिया है कि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब इस बड़का वृत्त का जो त्रिज्या है ये 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक भी 7 होगा, काहे कि त्रिज्या है। तो यहां से यहां तक जब 7 होगा तो ये वाला जो वृत्त बन रहा है इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, इस वृत्त की त्रिज्या 7 का आधा होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, देखो बउआ यहाँ से यहाँ तक 7, तो ये व्यास हो गया तो इसका आधा लेंगे तो 7/2, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, इसलिए 7/2 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं। अच्छा ये जो ऐसे करके काटता है तो इस जो भाग होता है इसको चतुर्थांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो छायांकित भाग कहाँ कहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। अच्छा इसको क्या कहते हैं, जो कटा हुआ भाग है बहुत बार हम बता चुके हैं
इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। तो दो गो वृत्तखंड का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दो, क्या इसको बोलते हैं? वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है प्लस 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? देखो तो ये वाला इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, या चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, ये पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे, माइनस त्रिभुज, त्रिभुज AOC, AOC का क्षेत्रफल। चलो अब देखो, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान क्या देंगे? 22/7। और त्रिज्या क्या कितना दिया हुआ है? इस वृत्त का त्रिज्या अभी तुरंत निकाले थे 7/2, यहाँ लिख देंगे 7/2 गुने 7/2 प्लस 2 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम सूत्र लिखा चुके हैं, होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पर, अब देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार, 11 सत्ते क्या हो गया? 77/2 प्लस 2 इंटू, यहां से देखेंगे मान रख के 1/4 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना? आर का मान कौन बोला? आर, इसका आर। तो इसका आर जो बड़का त्रिज्या कहा था वो 7 था, इसलिए 7 गुने 7 कर देते हैं, प्लस 1/2 गुने फिर आर कह रहा है, बड़का त्रिज्या कितना है? 7 है, 7 गुने 7 कर देते हैं, गुना साइन 90 डिग्री। ये वाला 90 डिग्री यहाँ पर होगा। काहे होगा 90 डिग्री? काहे कि चतुर्थांश जब भी रहता है इस प्रकार से काटता है तो चारों कोण है 90 डिग्री, या चारों कोण से भी निकाल सकते हैं। टोटल कोण 360, 4 से भागा दे दीजिए 90 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखे नहीं थे, यहाँ पर लिख सकते हो थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखो 77/2 प्लस 2 इंटू, यहां से काटने का प्रयास करते हैं। 7 से 7 कट गया और 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 11, और क्या कटेगा भाई? यहाँ तक इधर वाला नहीं कट रहा, तो लिखो इसको 11 गुने 7, 11 सते 77/2, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, यहाँ पर 11 सते 49/2 गुने साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है, 1 देंगे। अब देखते हैं 77/2 प्लस, यहां से देखते हैं 2 यहाँ पर है, क्या करते हैं 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 2 गुने 1/2 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 77, यहाँ क्या बचेगा 49, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 77/2 प्लस, इसको दोनों को जोड़ दो, 9 7 16 और 7 4 11 1 12, तो इसको जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? पॉइंट में ले आओ पहले, तो 2 तिया 6, बच गया शेष 1, तो 17, तो 2 8 16, 1 बचा, 2 5 10 प्लस 126, इसको जोड़ो
तो 6 8 6 14.5, 8 6 14 और 3 2 5, 3 2 5 1 6 और 164.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नंबर सवाल कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 173.20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। आकृति में दिया हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। √3 का भी मान दिया हुआ है। चलिए ध्यान से देखिए, ये कहता है, इस आकृति में कहता है कि ए बी सी त्रिभुज, तीन गो वृत्त है, तीनों वृत्त का ये केंद्र है और ये समबाहु क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं उसको जिसका तीनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको कहता है छायांकित भाग, जो रंगा हुआ भाग है, इस रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये वाला भाग, ये जो है, और ये वाला भाग, ये वाला भाग, तीनों भाग घटा दे। इस भाग को क्या बोलते हैं? जो दो गो त्रिज्या से घेरता है वृत्त को, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। तो तीन गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर ये 10 है, लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 173.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सूत्र कहता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब बराबर इतना दिया हुआ है 173.20.5। अब देखो, लेकिन √3 का मान भी दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है? √3 का मान दिया हुआ है, √3 का मान है कि 1.7325, इतना दिया हुआ है √3 का मान, बटा में 4 अगुने भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या होगा? यहाँ पर जो दिया हुआ लिखेंगे 173.20.5। अब क्या करेंगे? अब ऐसा करते हैं ना, इसको इधर ले आते हैं, तो ऊपर में क्या बचेगा? ऊपर में बचेगा भुजा का स्क्वायर बटा में 4 बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो भागा में होगा 173.20.5 बटा में 1.7325 है ना जी। अब देखो तो ध्यान से देखो तो 173.205, एक रो में 173.205 कटने का संभावना है। तो देखो इसमें देखते हैं कि पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 होगा, लेकिन इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में कितना 0 होगा? 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 5 0 ऊपर में, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक लड्डू खत्म कर देंगे, खत्म कर दिए। अच्छा, यहां से एक बार में कट जाएगा, एक बार में 173205, 173205 कट गया। यहां तक कई गो लड्डू रह गया? 1 2 3 4 गो, 4 गो लड्डू रह गया। अब यहां से ध्यान से देखिए, भुजा स्क्वायर अगर क्रॉस गुना कर देते हैं तो भुजा स्क्वायर बराबर, सूत्र भुजा स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4 से इसमें गुना कर देंगे तो 4 पर 4 गो 0 हो जाएगा, होगा ना? हाँ, अच्छा, भुजा स्क्वायर है यहाँ पर, इसको भी स्क्वायर अगर करते हैं कितना का स्क्वायर हो जाता है? ये 200 का स्क्वायर है, 200 का स्क्वायर इतना होता है ना, होता है। तो देखो पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगा, इसका मतलब भुजा का जो मान आएगा
वो 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 सेंटीमीटर। अब देखिए इस समबाहु त्रिभुज का ये प्रत्येक भुजा आ गया 200 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 200 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ तो यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर होगा? बताओ। 100 सेंटीमीटर होगा। अरे यहां से यहां तक 200, तो यहां से यहां तक त्रिज्या है तो 100 सेंटीमीटर ना होगा, इधर होगा 100 सेंटीमीटर, तो हो गया 200। हाँ अब देखो त्रिज्या तो आ गया भाई। अब अच्छा ये कोण का मान क्या होगा? ये कोण का मान क्या होगा जानते हैं? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए हम अपने मन से यहाँ 60 डिग्री दे सकते हैं। अपने मन से 60 डिग्री हम दे सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा। समझे? देखिए तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इसलिए यहां लिख देते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री। जो थीटा रहता है वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है। और क्या? वृत्त की त्रिज्या भी लिख देते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? भुजा 100 तो वृत्त की त्रिज्या भुजा यहां से यहां तक 200 तो त्रिज्या कितना? 100 सेंटीमीटर। अब निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे? 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा ना। अब देखिए नीचे में जगह नहीं है, यहां पर हम लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिखा था, यह देखो दिया हुआ है, क्या है? 17320.5 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। होता है ना? होता है। यहाँ पर देखो 1732.5 17320.5 माइनस 3 गुने थीटा का मान अभी तुरंत लाए 60 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान 3.14 दिया हुआ है किताब में, पाई का मान दिया हुआ है इसलिए लिए। और आर का मान क्या? यहां से यहां तक त्रिज्या कितना? 100, तो 100 गुने 100 कर देते हैं, स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए तो एक लड्डू से एक लड्डू कटेगा, 6 से 6 छक 36, यहाँ से 3 से 3 दूना 6 और 2 से अगर काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 157, यहाँ पॉइंट होगा। अब देखो 17320.5 माइनस, अब देखो तो बउआ अगर ये पॉइंट हम हटा दें तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये वाला 100 कट जाएगा। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 157 पर 00। अब क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे। क्या घटाएंगे? 0.5 तो रहबे करेगा, 0 में से 0 घटेगा 0, और यहाँ 2 में से 0 घटेगा 2, यहाँ 3 में से यानी 13 में से 7 घटेगा था 6, यहाँ पर 6 में से 5 घटेगा 1 बचेगा, 1 में से 1 घटेगा 0, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, कॉपी में उतारिए इसको।